दोस्तों आईआईटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्थान है, उसमें नॉन टीचिंग पोस्ट पर वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। नोटिफिकेशन दो कैटेगरी में डिवाइड है। फर्स्ट कैटेगरी में टेक्निकल पोस्ट दी हुई है। यहाँ पे टेक्निकल पोस्ट यानी सभी इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड और जिन्होंने एमएससी, बीएससी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से किया है वह टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें टोटल 62 पोस्ट आई है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है 16 तरह की वैकेंसीज अनाउंस हुई है। जो सेकंड कैटेगरी है वह एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए आउट हुआ है। यहाँ पे सीरियल नंबर 17 से लेके सीरियल नंबर 25 तक देख सकते हो। एमटीएस स्टाफ, जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट, इस तरह की पोस्ट यहाँ पे आई है। इसमें टोटल 39 पोस्ट आई है। टोटल पोस्ट की बात करें जिसमें टोटल नॉन टीचिंग पोस्ट है वह 101 वैकेंसीज यहाँ पे अनाउंस हुई है। ये जो वैकेंसी आई है यह वैकेंसीज आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर की तरफ से आई है और इसका जो नोटिफिकेशन है 8/12/2025 को आउट हुआ है। इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, अदरवाइज किसी भी माध्यम से आप अप्लाई करोगे, सपोज करो ऑफलाइन, फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है इसमें आपकी जो परमानेंट रहेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे आप, लेकिन प्रोविजनल पीरियड होगा एज पर द इंस्टीट्यूट। प्रोविजनल पीरियड यहाँ पे रहता है। अगर आपको किसी भी तरह का कास्ट का कंसेशन चाहिए तो आप यहाँ पे कंसेशन एंड रिजर्वेशन ले सकते हो, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपको देना है। पहले हम बात करेंगे टेक्निकल पोस्ट के लिए। टेक्निकल पोस्ट क्या क्या है और गाइस जैसे पे लेवल आप 14th की है, पे लेवल 10 की है, इन सभी पोस्ट पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इन पोस्ट के लिए हायर क्वालिफिकेशन मांगा गया है। हम बात करेंगे जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट से, इसका क्वालिफिकेशन एंड गाइस ऑल दी पोस्ट जो इस नोटिफिकेशन में उनका क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगा, क्या क्या फी है। अप्लाई करने के लिए 9 दिसंबर 2025 से आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म इसका वेबसाइट पर जब लिंक एक्टिव होगा तो आपको टेलीग्राम पर सभी डिटेल मिल जाएगी। इसकी जो लास्ट डेट है 8 जनवरी 2026 वैकेंसी इसकी लास्ट डेट है और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एज का क्राइटेरिया, एजुकेशन का क्राइटेरिया वह भी 8 जनवरी 2026 रखी गई है। अब यहाँ पे गाइज स्टूडेंट को जो है बहुत सारे डाउट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में रहते हैं तो वो ध्यान से सुन लेना, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन डिटेल्ड डिस्कशन किया जाएगा। इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। मेडिकल ऑफिसर में एमबीबीएस मांगा है जो कि हमारे व्यूअर नहीं है। स्टूडेंट कंट्रोलर में यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन मांगा है, एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी में इनका एक्सपीरियंस हमारी जो व्यूअर नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज लिमिट 45 साल आपकी होनी चाहिए। इसमें आपका बीटेक इन सीएससी, आईटी, ईसीई और एमसीए और एमएससी इन कंप्यूटर से किया है और इसमें 55% नंबर है और यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, अप्लाई कर सकते हो। देखो किसी पोस्ट के लिए अगर कोई डिजायरेबल चीजें मांगी गई है तो वह स्टूडेंट के लिए जरूरी नहीं होता, जरूरी होता है एसेशनल क्वालिफिकेशन, यही इंपॉर्टेंट होता है। जो इसमें दिया गया है वही यहाँ पे वैलिड रखा जाएगा। डिजायरेबल में होता है प्रीफरेंस दिया जाता है, लेकिन भाई एग्जाम इंटरव्यू ये तो क्रैक करने ही पड़ेंगे। असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर के लिए 3 तरह के क्वालिफिकेशन है। पहले में तो एमटेक में 55% नंबर होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस और सिविल, मैकेनिकल इन सभी फील्ड से होना चाहिए। दूसरे में ये अगर एमटेक नहीं किया आपने, एमएससी से आपने 55% नंबर लिए है, ऑन ए 10 पॉइंट स्केल इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, बायोसाइंस, कंप्यूटर साइंस में 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। अगर आपने बीएससी एमएससी भी नहीं किया, आपने एमसीए किया है, 55% के नंबर और 5 साल का एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हो। बीटेक आपने किया है तो 55% नंबर, 5 साल का एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस की कैटेगरी आप यहाँ पे देख सकते हो, डिजायरेबल जरूरी नहीं होता है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए इसमें आपकी बैचलर डिग्री सिविल प्लस के 6 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। अब जो जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है इसमें 35 साल से आपकी उम्र जो है नीचे होनी चाहिए। अब इसमें जो है
देखो जियोलॉजी जियो फिजिक्स के लिए भी पोस्ट आई है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी पोस्ट आई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के भी पोस्ट आई है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए भी वैकेंसीज आई है, और पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए भी वैकेंसीज आई है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी पोस्ट आई है। ये सभी जो पोस्ट है ये अंडर में आती है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए। एक का क्वालिफिकेशन बताऊंगा, आप समझ जाना कि क्या क्या चाहिए। जियोलॉजी जियो फिजिक्स में देखो इसका कोई यहाँ पे क्राइटेरिया बीटेक एमटेक का तो नहीं होता, लेकिन इसमें आप एमएससी आपने किया है, एमएससी में 55% नंबर है जियोलॉजी एंड फिजिक्स में, और 2 साल का एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बैचलर डिग्री की है फिजिक्स या जियोलॉजी या जियो फिजिकल या इन्वायरमेंटल साइंस से, देखो एमएससी में 55% नंबर प्लस के 2 साल का एक्सपीरियंस। बीएससी में यहाँ पे परसेंटेज डिपेंड नहीं करती, लेकिन 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिजायरेबल जरूरी नहीं। ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग में बी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से क्या हो 2 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा किया है तो 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ये सब चीज। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन, डिग्री है आपके पास बी बीटेक की तो 2 साल का सेम फील्ड में एक्सपीरियंस, डिप्लोमा है सेम फील्ड का तो 4 साल का एक्सपीरियंस सेम फील्ड में एक्सपीरियंस। सेम इसमें भी क्वालिफिकेशन है। फिजिक्स के लिए अलग से थोड़ा सा एमएससी 55% के नंबर 2 साल का एक्सपीरियंस, और बी बीटेक मैकेनिकल इन सभी फील्ड से किया आपने और 2 साल का एक्सपीरियंस से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन बैचलर डिग्री आपने किया है साइंस विद फिजिक्स से और 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हो। देखो आपका कुछ डाउट रहता है ना तो टेलीग्राम पर आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आप जो है इसी वीडियो पर भी कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम में भी कमेंट सेक्शन एवरी वीडियो में ओपन रहता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बी बीटेक 2 साल का, डिप्लोमा 4 साल का एक्सपीरियंस। अब बात करेंगे पोस्ट नंबर 8 की, जो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है फुटबॉल वॉलीबॉल के लिए। इसमें बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन में आपका 55% नंबर, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये भी लिखा है पॉइंट, एप्लीकेंट शुड हैव स्पेशलाइजेशन इन ए लास्ट 1 ईयर स्पोर्ट, यानी उसका एक स्पेशलाइजेशन भी होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस तो मांगा है यहाँ पे बैचलर डिग्री के बाद, लेकिन 2 साल का तो वैसा होना चाहिए, 1 साल का इन फुटबॉल और वॉलीबॉल में आपका होना चाहिए, डिजायरेबल जरूरी नहीं होता है। स्टाफ नर्स के लिए आपने अगर 12वीं पास किया है और 12वीं इक्विवेलेंट किया है और 12वीं के बाद आपने एग्जाम दिया है नर्सिंग काउंसिल का और 3 ईयर का कोर्स आपने किया है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का, उसमें आपके 60% नंबर है और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि रेप्यूटेड हो तो, या फिर गवर्नमेंट का, तो इसमें आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। उम्र 35 साल से नीचे। देखो जो पे लेवल 6 के है सभी में उम्र 35 साल है, इसमें कंफ्यूज मत होना किसमें कितनी उम्र रखी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल से लिए, देखो बैचलर डिग्री या सिविल से आपने डिप्लोमा किया है तो दोनों ही केस में आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बैचलर डिग्री के साथ आपने 1 साल का एक्सपीरियंस लिया है और डिप्लोमा के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस लिया है तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। 35 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। जूनियर जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में सेम क्वालिफिकेशन मांगा है जो ऊपर दिया है, बस आपका ट्रेड यहाँ पे चेंज होता है, ठीक है। डिग्री सेम फील्ड में है, 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप डिग्री के साथ अप्लाई कर सकते हो। डिग्री नहीं है, डिप्लोमा सेम फील्ड का है और सेम फील्ड में 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे जूनियर इलेक्ट्रॉनिक एंड मीडिया इंजीनियर की पोस्ट आई है, 35 साल से नीचे, इसमें भी उम्र, इसमें भी उम्र। इसमें बी बीटेक 55% के ऊपर नंबर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें आपको जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं देना है, आप फ्रेशर कैंडिडेट आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो बी बीटेक है वह इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट से आपने किया है तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। जूनियर टेक्नीशियन जो कि 32 साल से उम्र नीचे होनी चाहिए, इसमें भी कई तरह की पोस्ट आई है, जैसे सेंट्रल रिसर्च इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी CRIF की ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की ट्रेड है, कंप्यूटर साइंस की भी ट्रेड है, और गाइस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर जो ऊपर सुपरिटेंडेंट था जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, अब यहाँ पे क्या कर दिया जूनियर टेक्नीशियन कर दिया, बस फर्क
पोस्ट का है, बाकी ट्रेड आपकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल यहाँ पे सेम ही रहेगा आपकी फिजिक्स में एंड मैथमेटिक्स का भी दिया हुआ है। तो मैं आपको एक दो पोस्ट का बताऊंगा तो आप समझ जाना कि क्या क्या फंडामेंटल्स ही है। देखो CRIF के लिए BTech किया है और गाइज यहाँ पे तो आप अप्लाई कर सकते हो। 3 साल का डिप्लोमा किया है, जब भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन डिप्लोमा के साथ साथ आपने 3 साल का एक्सपीरियंस भी। देखो डिग्री वाले फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा वाले 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ वह अप्लाई कर सकता है। और गाइज यहाँ पे ITI भी आपने फर्स्ट डिवीजन से किया है, लेकिन आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनिक के लिए यहाँ पे BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से क्या है और आपने डिप्लोमा किया है तो 3 साल का एक्सपीरियंस, ITI किया है तो 5 साल का एक्सपीरियंस। ऐसे सेम BTech फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, डिप्लोमा वाले 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं सेम फील्ड में, ITI वाले 5 साल एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग फील्ड की ये सभी पोस्ट आई है। ऐसे ऐसे आपको फिजिक्स के लिए BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया है तो आप अप्लाई तो कर सकते हो। अगर आपने डिप्लोमा किया है सेम फील्ड में तो 3 साल का एक्सपीरियंस, और ITI यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, सेम यहाँ पे मांगा है। अब बात करेंगे जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए 32 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए, इससे नीचे होनी चाहिए। इसमें आपने बैचलर डिग्री साइंस विद फिजिक्स से किया है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो, डिजायरेबल जरूरी नहीं होता। ऐसे ही केमिस्ट्री आपने बैचलर डिग्री केमिस्ट्री से किया है, 2 साल का एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हो। स्कूल ऑफ अर्थ, ओशन एंड क्लाइमेट साइंस में भी पोस्ट आई है, यानी ये एक डिपार्टमेंट है इनका। इसमें आपने बैचलर डिग्री फिजिक्स से किया है, 2 साल का एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हो। इसमें CRIF में भी बैचलर डिग्री फिजिक्स से किया आपने और 2 साल का एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हो। जूनियर टेक्नीशियन सिस्टम के लिए आपने BSc कंप्यूटर साइंस से किया है, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी एक्सपीरियंस। डिप्लोमा किया है आपने जो है 3 साल का, और 3 साल का डिप्लोमा के साथ साथ एक्सपीरियंस भी लिया है। 3 ईयर शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय, ये इससे अप्रूव्ड होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है, और देखो डिप्लोमा क्या है, BSc किया है, और यहाँ पे आपने 3 साल का MCA किया है, 55% नंबर के साथ अप्लाई कर सकते हो। इनके लिए एक्सपीरियंस 2 से 3 साल का होना चाहिए सभी कैटेगरी के लिए। अब जूनियर टेक्नीशियन नेटवर्क के लिए ये 3 साल का डिप्लोमा किया है आपने तो अप्लाई कर सकते हैं। 4 ईयर होल्डिंग, ये सब आप पहले से पोस्ट होल्ड कर रहे हो, मिनिमम 2-3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात करेंगे हम जो नॉन टीचिंग एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट है उनके लिए। 17 से 25 तक का जो सीरियल नंबर था। असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो कि 45 साल की उम्र मांगी है, इसमें एक्सपीरियंस मांगा है 5 साल का पे लेवल 6 का, तो ये आपके पास होगा नहीं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार FA पे लेवल 10 जो है, इसमें 45 साल की उम्र मांगी है। इसमें थोड़ा सा क्वालिफिकेशन ट्रिक है। देखो मास्टर डिग्री आपने फाइनेंस से किया है या मास्टर डिग्री कॉमर्स MBA फाइनेंस से किया है, 55% नंबर है, और CA ICW और CS भी किया है, और इनके साथ साथ आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस फाइनेंस एंड अकाउंट का आपके पास होना चाहिए। प्राइवेट सेक्रेटरी की बात करें, इसमें 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है डिग्री के साथ साथ। असिस्टेंट कैरियर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की बात करें, इसमें जो बैचलर डिग्री के साथ साथ 7 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। MBA किया है तो HR मार्केटिंग, पर्सनल मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल रिलेशन से 55% नंबर है, 5 साल का एक्सपीरियंस सभी के लिए मांगा है। जूनियर सुपरिटेंडेंट 35 साल से नीचे उम्र, मास्टर डिग्री आपने किसी भी फील्ड से की है, 55% के नंबर और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बैचलर डिग्री के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हो। जूनियर अकाउंट सुपरिटेंडेंट 35 साल से नीचे उम्र, मास्टर डिग्री 55% के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हो। बैचलर डिग्री कॉमर्स से किया है और गाइज, और यहाँ पे इक्विवेलेंट किया है, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और या फिर आपने इंटर किया है CA ICWA ICSI से तो आप अप्लाई कर सकते हो। जूनियर असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और आपकी उम्र 32 साल से नीचे। जूनियर अकाउंटेंट के लिए बैचलर डिग्री 2 साल का एक्सपीरियंस, ध्यान रहे बैचलर डिग्री में कॉमर्स या इक्विवेलेंट होना चाहिए। इंटर में आपका CA ICWA ICSI मिनिमम 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इंटर के बाद। इसमें दोनों तरह से आप अप्लाई कर सकते हो।
32 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ में यहाँ पे जो है 10वीं पास होना चाहिए, इसमें कोई एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की गई है आपसे। जर्नल कंडीशन के बारे में बात करें, इसमें जो है हार्ड कॉपी द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। 9/12 से लेके 8/1/2026 तक अप्लाई कर सकते हो। 500 रुपये का फी लगना है। लेकिन यहाँ पे लिखा है जो कैंडिडेट ST SC PWBD एक्स सर्विसमैन एंड ट्रांसजेंडर कैटेगरी की है तो उनके लिए कोई भी फी पे नहीं करनी है, एग्जम्प्टेड लिखा है तो यहाँ पे कोई भी फी पे नहीं करनी। अब आती है फीमेल एप्लीकेंट के लिए। अब यहाँ पे लिखा है हाउएवर फीमेल एप्लीकेंट रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ IIT भुवनेश्वर एंड द एप्लीकेंट बिलो, यानी जो फीमेल है अगर वो रेगुलर एम्प्लॉय है उनको भी कोई पैसा नहीं देना है, लेकिन फीमेल के लिए कोई अलग से क्राइटेरिया नहीं है। 500 रुपये इनको साथ देना होगा एज पर दी कैटेगरी, हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। एज कंसेशन चाहिए, ऊपर मैंने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट आपको देने हैं। तो जैसे ही ऑनलाइन लिंक एक्टिव होगा मैं आपको अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा। ये रही पूरी डिटेल। कुछ भी डाउट हो तो गाइज आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।